हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमें डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है NHSRCL ने जो है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना MAHSR के ट्रैक कार्य के लिए जो है जापान के साथ JRTC के साथ MOU पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL और जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड JRTC ने जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जो है गुजरात के वडोदरा और वापी के बीच जो है 237 किलोमीटर स्ट्रेच ट्रैक कार्यों के लिए एक MOU पर साइन किया है। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR को जो है बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में उसमें भी जाना जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है प्रधानमंत्री ने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 के पूर्वालोकन कार्यकलापों का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अहमदाबाद गुजरात में गुजरात में जो है आयोजित कार्यक्रम में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने की सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 की पूर्वालोकन कार्यकलापों का जो है उद्घाटन किया है। और ये जो है 15 अगस्त 2023 तक जो है जारी रहेगा। और उन्होंने जो है अभी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक पदयात्रा उसको अभी इंडिया एट द 75 कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरी झंडी दिखाई है। और ये गांधी की 1930 दांडी मार्च की 91 जो एनिवर्सरी का ये प्रतीक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पीयूष गोयल ने जो है मोजाम्बिक को निर्यात के लिए जो है 3000 HP कैप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। BLW द्वारा विकसित इसको किया गया है। तो 10 मार्च 2021 को जो है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो है वर्चुअल तरीके से अभी मोजाम्बिक को निर्यात के लिए जो है 30,000 हॉर्स पावर कैप गेज लोकोमोटिव को जो है हरी झंडी दिखाई है। और ये जो भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया था। और ये जो लोकोमोटिव रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा RITES लिमिटेड के माध्यम से इसको निर्यात किए जाएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो और एक टॉपिक जो है विदेश सचिव श्रृंगला ने जो है RIS नई दिल्ली में साउथ एशिया ग्रुप ऑन एनर्जी SAGE का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी 10 मार्च 2021 को भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जो है नई दिल्ली में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS में जो है दक्षिण एशिया ऊर्जा समूह SAGE का जो है उद्घाटन किया है। उन्होंने जो है भारत द्वारा अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के माध्यम से की गई विभिन्न पहलों पर जो है प्रकाश डाला है इसमें। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत का जो पहला जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना के गजी बोवली में खोला गया है। तो भारत का जो पहला जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद तेलंगाना के गजी बोवली पुलिस स्टेशन में जो है साइबराबाद पुलिस प्रमुख VC सज्जनर द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये डेस्क जो है देश में पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पॉलिसिंग पहल है और ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो है दुनिया का पहला मदद डेस्क है। और ये एक पुलिस संपर्क अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो कि एक सामुदायिक समन्वयक के रूप में नामित है।
देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है नई यात्री ट्रेन सेवा 26 मार्च से शुरू होगी। तो ढाका बांग्लादेश और न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल भारत के बीच जो है एक नई यात्री ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 से शुरू होने वाली है, जो कि बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी कि 50th एनिवर्सरी के अवसर पर जो है ये शुरू होगी। और ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो है सीधी ट्रेन चिल्हटी हल्दीबाड़ी सीमा पार रेल मार्ग से चलेगी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पीएम मोदी ने जो है स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता का जो है किंडल संस्करण लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता का जो है किंडल संस्करण वर्चुअल मोड के माध्यम से लॉन्च किया है। और स्वामी चिदभवानंद जी जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिरुपराई थुराई में जो है श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक है। और उन्होंने जो है 186 किताबें और साहित्यिक रचना की सभी विधाएं लिखी है। गीता का जो तमिल संस्करण है वो 1951 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद जो है 1965 में अंग्रेजी आया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भारत का जो है पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल बेंगलुरु में इसको चालू हो गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु कर्नाटका के वेयापनहल्ली में जो है भारत का पहला जो केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल है, जल्द ही चालू होने वाला है। इसे जो है भारतीय रेलवे द्वारा एक लागत INR 314 करोड़ में विकसित किया जा रहा है। इसका नाम जो है भारत के पहले सिविल इंजीनियरों में से एक भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। और ये जो है 2015-16 में स्वीकृत किया गया था और ये बेयापनहल्ली में तीसरा कोच टर्मिनल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट टॉपिक और एक जो है, भारत का जो पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है लॉन्च किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 12 मार्च 2021 को जो है भारत का पहला जो समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय कैरियर के निर्यात और आयात के लिए जो है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलोर में जो है उद्घाटन किया गया था। और ये जो है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कॉमन यूजर एक्सप्रेस टर्मिनल के तहत जो है 2 लाख वर्ग फुट का निर्यात कार्गो टर्मिनल अंतरराष्ट्रीय कुरियर संगठनों जैसे DHL एक्सप्रेस और FedEx एक्सप्रेस को भी समायोजित करेगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, यूपी सरकार ने जो है 3 दिन का जो काला नमक चावल महोत्सव जो है मनाया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 13 मार्च 2021 को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सिद्धार्थ नगर में 3 दिन लंबा काला नमक चावल उत्सव का शुभारंभ किया है। स्ट्रॉबेरी और गुड़ के त्योहारों की सफलता के बाद जो है इस उत्सव का आयोजन किया गया था। और चावल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के रूप में चयनित उत्पादों को बढ़ावा देने, बाजार और ब्रांड बनाने के लिए किया जा रहा है। काला नमक चावल के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को जो है अभी बढ़ाने के लिए जो है यूपी सरकार ने चावल को 2018 में सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP घोषित किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय रेल एकीकृत रेल मदद हेल्पलाइन 139, ये उसी के बारे में है। तो भारतीय रेलवे ने जो है सभी रेलवे हेल्पलाइन को जो है एक सिंगल नंबर 139 में एकीकृत किया है। यात्रियों के लिए जो है रेल यात्रा के दौरान जो है अभी त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ तंत्र के लिए जो है अभी एक मुख्य रेल मादड़ हेल्पलाइन है। हर्षवर्धन, देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, हर्षवर्धन ने जो है टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को जो है संबोधित किया है, एड्रेस किया है।
तो 6 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है द्वितीय संस्करण टेक भारत 2021 ई कॉन्क्लेव ऑफ हेल्थ टेक और एडुटेक क्षेत्र के उद्घाटन सत्र को जो है संबोधित किया है, और जो कि अभी लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने जो है सम्मेलन की दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय नौसेना ने जो है 23 सालों के बाद जो है युद्धपोत पर महिला अधिकारियों को तैनात किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 पर जो है 1998 के बाद से 23 सालों में पहली बार भारतीय नौसेना के अपने युद्धपोतों पर जो है 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है, और 4 में से 2 अधिकारी जो है विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात थे, और अन्य जो 2 को जो है टैंकर जहाज INS शक्ति पर तैनात किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, अटल इनोवेशन मिशन ने जो है भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों को बदलने के लिए जो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ SOI पर साइन किए हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने जो है भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों और परिणामों को बदलने और सुधारने के लिए जो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर जो है साइन किया है। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर समूह की इकाई अस्टर डिजिटल हेल्थ इनक्यूबेटर ADHI भी एम की पहल जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स AIC, एस्टेब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर EIC, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स ACIC और अटल टिंकरिंग लैब्स ATL का समर्थन करेंगे। और ये जो मिशन जो है वो डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में इच्छुक उद्यमियों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, और डिजिटल प्राथमिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने और डिजिटल स्वास्थ्य उद्यमिता के एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के साथ भारत भर में जो है AIC, EIC, ATL के साथ जोड़ना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ड्रिप इरिगेशन के उपयोग में जो है अग्रणी है कृषि मंत्रालय के अनुसार। तो अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOAFW द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार जो है 4 राज्यों अर्थात सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है भारत में माइक्रो इरिगेशन के तहत आधे से अधिक शुद्ध खेती वाले खेत हैं। और आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 27 जो राज्यों जो है या यूटी के साथ मतलब यूनियन टेरिटरीज के साथ जो 27 जो राज्य जो है उनमें अभी 30% से कम माइक्रो इरिगेशन प्रणाली है, जिनमें से 23 में 15% से कम माइक्रो इरिगेशन है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, MG मोटर ने जो है बिजली जुड़े और स्वायत्त वाहनों में अनुसंधान के लिए IIT दिल्ली के साथ भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है। तो ये 15 मार्च 2021 को MG मोटर इंडिया ने जो है भारत के शहरी परिदृश्य में इलेक्ट्रिक कनेक्टेड और ऑटोनॉमस वाहनों की तैनाती में जो है अनुसंधान के लिए IIT दिल्ली के सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी के साथ जो है कार्ट के साथ जो है भागीदारी की है, और के गतिशीलता कनेक्टेड स्वायत्त साझा इलेक्ट्रिक में जो है अनुसंधान के लिए यह साझेदारी IIT दिल्ली के औद्योगिक इंटरफेस संगठन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT के माध्यम से की गई थी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, INS जलशवा 1000 टन चावल पहुंचाने के लिए जो है कोमोरोस पहुंचा है मिशन सागर 4 में। तो 14 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना जहाज INS जलाश्वा भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा उभयचर जहाज पोर्ट अंजुआन कोमोरोस तक जो मिशन सागर 4 के हिस्से के रूप में जो है 1000 मेट्रिक टन चावल पहुंचाने के लिए पहुंच गया है। देन उसके बाद जो है CSIR NIO 90 दिन मतलब
90 दिन की क्रूज मिसाइल लॉन्च करेगा। तो CSIR-NIO जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसेनोग्राफी, उसके वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की 30 सदस्यीय टीम अनुसंधान पोत सिंधु साधना पर जो है 90 दिन बिताएगी, जो कि सिंधु महासागर में 10,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी पर यात्रा करेगी। और मिशन का उद्देश्य जो है एक कोशिकीय स्तर पर महासागर के शरीर के आंतरिक कार्य के बारे में अध्ययन करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत ने जो है NS ध्रुव परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत का जो है कमीशन किया है। विश्व में ये 5वें देश बन गया है भारत। तो भारत ने जो है अपनी महासागर निगरानी एंड परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग INS ध्रुव VC11184 के रूप में कोडित का जो है अभी कमीशन किया है। इसके साथ जो है इस तरह के ट्रैकिंग पोत रखने के लिए जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना के बाद जो है 5वां देश बन गया है। इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में मेक इन इंडिया पहल के तहत INR 725 करोड़ की लागत से किया गया था। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सोलह मार्च 2021 को जो है कैबिनेट ने कुछ मंजूरी दी थी, कुछ जो प्रस्तावित जो थी उनको। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी है। और वे है हस्तशिल्प और हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि HHEC को जो है बंद करने की मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है ट्रांसमिशन और वितरण की मजबूती के लिए जो है संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी। ये मतलब दूसरा है ये। देन उसके बाद तीसरा जो है INR 20,000 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ जो है विकास वित्त संस्थान DFI के लिए निकासी। और भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर एक MOU, मतलब ये जो है चौथा है। इन सब पर जो है अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत फिनलैंड वर्चुअल समिट 2021 का जो है अवलोकन। तो अभी 16 मार्च 2021 को भारत फिनलैंड वर्चुअल समिट 2021 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के बीच जो है आयोजित किया गया था। भारत और फिनलैंड ने जो है ICT, मोबाइल प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और 6G के विकास के क्षेत्र में जो है नई साझेदारी की घोषणा की थी। दोनों ही पक्षों ने जो है ये कहा कि डिजिटल डोमेन एक गहन भारत फिनलैंड साझेदारी के लिए आशाजनक क्षेत्रों में से एक था। और भारतीय IT फर्मों विप्रो और टेक महिंद्रा भारत और अन्य बाजारों में उपयोग के लिए 5G और 6G तकनीक डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ सहयोग करेगी। दोनों ही पक्षों ने जो है डिजिटल भागीदारी और स्थिरता भागीदारी की शुरुआत की घोषणा की है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है महाराष्ट्र में जो है 56,000 करोड़ पति हाउस होल्ड्स भारत में सबसे ज्यादा है। और हुरून इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट मतलब पेश किया गया है। तो अभी 16 मार्च 2021 को हुरून इंडिया ने जो है वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें से 56,000 करोड़पति हाउस होल्ड्स के साथ जो है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNI हाउस होल्ड्स के राज्यवार वितरण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात का स्थान है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है छठी जो भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक जो है आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता स्मृति जुबिन ईरानी ने की है। तो अभी छठे जो भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम की बैठक जो है 16 मार्च 2021 को वर्चुअली हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने उन्होंने की थी। और भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के लिंग भेद को कम करने में जो है आपसी सहयोग को
बढ़ाने के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और दोहराया प्रतिबद्धता को साझा किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पीटीसी इंडिया ने जो है कंसल्टेंसी सेवाओं में जो है व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एनपीसी के साथ जो है एक समझौते पर साइन किया है। तो 16 मार्च 2021 को भारत में जो है बिजली व्यापार समाधान के एक अग्रणी प्रदाता पीटीसी इंडिया लिमिटेड, पूर्व में जो है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, जिसको उसने जो है अभी परामर्शित सेवाओं में व्यवसाय के अवसरों का पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी के साथ एक प्रारंभिक संधि पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, ट्रिफेड ने जो है आदिवासी समुदायों के विकास के लिए क्राफ्ट विलेज के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो 16 मार्च 2021 को ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रीफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जो है उन्होंने अभी आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए क्राफ्ट सेक्टर के प्रशिक्षण और संवर्धन के लिए जो है काम करने वाली सामाजिक संस्था जिफेर द्वारा, यानी कि ZEPHYR द्वारा क्राफ्ट विलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन इनके एमओयू पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारतीय रेलवे ने जो है अभी दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज जो है चिनाब ब्रिज, उसके आर्क के 2 छोरों को जोड़ा है। तो भारतीय रेलवे ने जो है चिनाब ब्रिज, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के मुख्य छोर के 2 छोरों को सफलतापूर्वक जोड़ा है, और ये जो INR 12,000 करोड़ की लागत से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, IOCL ने जो है धातु वायु बैटरियों के निर्माण के लिए फिनर्जी के साथ जो है संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। 2 भारतीय फर्मों ने LOI पर भी साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 मार्च 2021 को जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और इजराइल फर्म फिनर्जी की IOC फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के समान संयुक्त उद्यम जेवी को जो है औपचारिक रूप दिया गया है, जो कि जेवी के तहत दोनों ही इकाइयां भारतीय बाजार के लिए एल्यूमिनियम एयर बैटरी के अनुसंधान और विकास, विधानसभा विनिर्माण और बिक्री का जो है कार्य भी करेगी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत का जो पहला जो एलिवेटर शहर एक्सप्रेस वे 2022 तक ये पूरा होगा। तो भारत के फर्स्ट ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे के हालिया निरीक्षण के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने कहा है कि ये जो है 2022 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पहले पूरा होने की उम्मीद है। और एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है 29 किलोमीटर है, जिसमें 18.9 किलोमीटर हरियाणा में है और शेष जो 10.1 किलोमीटर जो है दिल्ली में है। ये दिल्ली में द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ता है। इसका निर्माण जो है भारतमाला परियोजना के तहत 8,662 करोड़ की कीमत पर किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत बहरीन नेवी ने जो है ऑपरेशन संकल्प के तहत जो फारस की खाड़ी में पासक्स का काम शुरू किया है। तो 17 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नेवल फोर्स RBNF ने जो है अभी ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है फारस की खाड़ी में पैसेज एक्सरसाइज पासक्स किया है, और भारत की तरफ से जो है NS तलवार युद्धपोत अभ्यास में शामिल हो गया है, जबकि RBNF का प्रतिनिधित्व जो है कॉर्वेट ऑल मुहर्रक ने किया है, और इसका लक्ष्य जो है इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना है, समुद्री सहयोग और उसको मजबूत करना है, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा करना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, APEDA और NSIC ने जो है कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए MOU पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 17 मार्च 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA ने जो है कृषि उद्यमियों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MOMSME के तहत जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC के साथ जो है MOU पर साइन किया है। और MOU पर जो है नियोजन और विपणन के प्रभारी डॉक्टर सुधांशु APEDA सचिव और P उदय कुमार NSIC के निर्देशक ने साइन किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है कुवैत के विदेश मंत्री की जो है 2 दिवसीय भारत का जो यात्रा जो है उसका अवलोकन। तो अभी कुवैत के विदेश मंत्री जो है अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबाह ने जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर जो है 17 से 18 मार्च 2021 तक 2 दिन की भारत यात्रा की है। और दोनों ही पक्षों ने जो है विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की स्थापना पर एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया है। संयुक्त आयोग की बैठक JCM की अध्यक्षता कुवैत के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है भारत अमेरिका ने जो है US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस USIAI पहल की शुरू की है। तो 17 मार्च 2021 को प्रोफेसर आशुतोष शर्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने जो है इंडो US विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम IUSSTF द्वारा आयोजित लॉन्च समारोह के दौरान जो है इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम का US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस USIAI पहल शुरू की है। और ये जो उद्देश्य जो है ये पहल दोनों देशों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों की उन सभी को बढ़ाएगी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है एम ने जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए AWS के साथ जो है SOI पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। तो अभी 18 मार्च 2021 को जो है भारत में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AISPL अमेजन वेब सर्विसेज की एक स्थानीय कानूनी इकाई के बीच जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर जो है साइन किए गए हैं। इसका उद्देश्य भी क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल के साथ जो स्कूल की स्टूडेंट्स को जो है अभी सशक्त बनाना और उद्यमियों को क्लाउड पर अभिनव शिक्षा प्रौद्योगिकी एडटेक समाधान बनाने में सक्षम बनाना है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है UNDP ने जो है ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका का जश्न मनाने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य उन मुद्दों को उजागर करना है जो कि ग्रामीण महिलाओं को नौकरी आजीविका तक पहुंचने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है उद्यमों को स्थापित करने के अवसर को प्रभावित करते हैं। दिशा पहल UNDP और IKEA फाउंडेशन के बीच 5 साल की साझेदारी है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना करने पर विचार किया है। तो पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है कि आयुष मंत्रालय ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPC स्थापित करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श किया है और परिषद की स्थापना की प्रक्रिया की जा रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स FICCI वाणिज्य विभाग और भारतीय उद्योग जगत के सदस्यों के साथ जो है समन्वय स्थापित करेगा जो कि EPC के लिए एक कोष बनाने में रुचि रखते हैं। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने जो है संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि दोनों ही मंत्रालय आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।